चलिए तो प्रारंभ करें। स्वागत करते हैं आप सभी हमारे YouTube फैमिली का। आज के फिर से एक नए वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे वेंटिलेटर की। आपने बहुत बार इस नाम को जरूर सुना होगा, वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोविड-19 आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया इस बीमारी से बहुत बुरी तरीके से जूझ रही है। और यहाँ पे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली इन आर कंट्री इन इंडिया, जो कि थोड़ी सी बुरी है क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे। और हम पहले से भी कहीं ना कहीं हमारी जो मेडिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं वीक दिखती पड़ती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और जानेंगे कि वेंटिलेटर क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर ये वेंटिलेटर होता क्या है, राइट। और देखेंगे इसके कितने प्रकार के ये वेंटिलेटर्स होते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है और इसे बनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या चैलेंजेस है ऐसे कि हम हमेशा इस पे हमें बात करनी पड़ती है कि वेंटिलेटर्स नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों है। तो आज इन सारी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और इसकी हिस्ट्री देखेंगे। आज जानेंगे कि वेंटिलेटर क्या होती है, राइट। गैस बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, और मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि हम अपने लाइफ से जुड़े हुए चीज़ों को देखेंगे। वेंटिलेटर के बारे में बहुत आपने सुना होगा, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आई बेट कि आपको कभी वेंटिलेटर को लेके कभी कोई असमंजस में आप नहीं रहोगे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियोस तो आते ही रहेंगे और आपको ऐसे ऐसे नॉलेज देंगे कि आपकी लाइफ आसान होती जाएगी। नाउ व्हाट इज़ वेंटिलेटर, वेंटिलेटर आखिर होता क्या है। तो वेंटिलेटर ना यह एक मशीन है, जो आप इसको पहले समझने की कोशिश। वेंटिलेटर एक मशीन होती है, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। एक मशीन होती है, वो मशीन मरीजों की ज़िंदगी बचाती है। अब मरीजों की ज़िंदगी कैसे बचाती है? हमारे जीने के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ होती है वो होता है सांस लेना। अभी आप अपना सारा ध्यान हटा के अपने सांस पे रखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर हम किसी भी खतरनाक परिस्थिति में, मान लीजिए किसी भी वजह से अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और अगर इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, अगर हम आपको सांस नहीं दे पाए, तो ज़िंदगी पे तो ऐसे भी बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। बाकी इलाज तो आपका बाद में हो सकता है। मान लीजिए आपको बहुत तेज आपका कहीं या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो ड्यू टू द सीवियर, आप कह सकते हो चोट के वजह से वो सांस अगर नहीं ले पा रहा है, तो पहले हमारा क्या काम होता है कि हम उसकी बॉडी को सांस दे, उसको लगे हुए चोट का इलाज तो हम बाद में करेंगे। तो रेस्पिरेशन जो है, ब्रीदिंग जो है, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो वेंटिलेटर जो है एक मशीन है, ये एक ऐसी मशीन है जो जिंदगी बचाती है मरीजों की, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, जो खुद सांस नहीं ले पाते हैं। यदि बीमारी की वजह से फेफड़े अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो वेंटिलेटर सांस लेने की प्रक्रिया को संभालता है। इस बीच डॉक्टर इलाज के जरिए फेफड़ों को दोबारा काम करने के लायक बना देते हैं। आपको समझ में आ रही है बात? चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले। देखिए आपके सामने बहुत ही एक सुंदर सी तस्वीर है जिसमें ये दिखाया गया है कि वेंटिलेटर कैसे कैसे काम करती है एक पेशेंट के। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैकेनिकल वेंटिलेटर यहाँ पे अटैच है, जो कि एक पेशेंट के नाक, गले और मुंह से वो अटैच है। और वो कैसे वो अभी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से गुजर रहा है स्टीव, और उसके सीवियर लंग्स डैमेजेस हैं। तो ये हम अभी आगे देखेंगे। नाउ द अर्लीस्ट ब्रीदिंग मशीन वाज द ड्रिंकर रेस्पिरेटर। थोड़ी सी इतिहास के बारे में देखेंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम लोग इमेजेस देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे इमेजेस देखने को मिलेंगे ना कि आपने कभी इमेजिन नहीं किए होंगे कि अच्छा कभी हिस्ट्री में भी चीज़ है ऐसी होगी। डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आएगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखना। द अर्लीस्ट ब्रीदिंग मशीन जो थी, जो सबसे पहले ढूंढी गई थी, उसे कहते थे ड्रिंकर रेस्पिरेटर, ठीक है, जिसका इन्वेंट जो हुआ था, जो खोजी गई थी 1928 में, और इसे आयरन लंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दिस मशीन वेयर यूज्ड इन 1930, 1930 और 50 के आसपास में ये यूज़ होती थी ब्रीदिंग मसल्स के लिए, और पैरालाइज, जो पोलियो से पैरालाइज हो जाते थे, उनके लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती थी।
ये क्या करती है, आप इसका फंक्शन आप देख सकते हो। एक पाइप जो है मशीन से निकल कर सीधा पेशेंट के अंदर तक जा रही है, ठीक है। और वहाँ पे ये ना एयर को, इसका दो मेन मुख्य काम है। इसका पहला काम है, ये पहली बात तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन को आपके अंदर पहुँचाती है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से है उसको बाहर निकालती है। इसका बहुत ही बेसिक फंक्शन है, आपके बॉडी को सांस पहुँचाते रहना, ताकि व्यक्ति जिंदा रहे। नाउ अब हम देखेंगे कितने प्रकार के वेंटिलेटर्स होते हैं। वेंटिलेटर जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक मैकेनिकल वेंटिलेशन होती है, एक मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है, और एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर होता है। द मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है? द ट्यूब ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेटर इज अटैच्ड टू द पेशेंट विंड पाइप विच कैरीज ऑक्सीजन टू द लंग्स। द वेंटिलेटर्स पुल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पेशेंट बॉडी एंड सेंड ऑक्सीजन इनसाइड। क्या करती है, इससे ये कनेक्ट करते हैं हम सीधा लंग्स को, लंग्स से कनेक्ट करते हैं। एक विंड पाइप है जो पेशेंट से अटैच किया जाता है, वाया नोज और माउथ उसको अटैच किया जाता है, एंड बॉडी के अंदर जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल के बॉडी के अंदर अंदर ऑक्सीजन डाला जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई मैकेनिकल इन वेंटिलेशन की। नाउ नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन क्या होती है? ये एक दूसरे प्रकार का वेंटिलेशन है जो कि विंड पाइप के से अटैच नहीं होता है, बट ये मास्क की तरह आपके नाक के ऊपर, आपके मुंह के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे पेशेंट आराम से, अगर सांस लेने में थोड़ा भी सक्षम है तो वो सांस ले सकता है। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन हम बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में लगाते हैं, जहाँ पे पेशेंट जो बिल्कुल सांस लेने के काबिल नहीं है, वो नहीं ले सकता सांस, तो उसके जो विंड पाइप है उससे हमें अटैच करना पड़ता है। बट नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन में क्या होती है कि अगर वो थोड़ा भी सक्षम है, अगर वो ब्रीदिंग करने के थोड़ा भी कैपेबल है, तो उसके मुंह और नाक को कवर करते हैं एक मास्क से, जिसके जरिए वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई वेंटिलेशन की। नाउ अब हम ये देखेंगे कि इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो नाउ अभी आप देख सकते हैं पूरे कंट्री एंड पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ख़राब स्थिति बनी हुई है ड्यू टू कोविड-19 स्प्रेड। 80% पीपल को ये चीज़ देखा गया है कि वो बिना हॉस्पिटल हेल्प के तो रिकवर कर जा रहे हैं, बट बहुत, मतलब आप कह सकते हो 6 में से एक ऐसे पेशेंट है ना जो कि क्रिटिकल हो जा रहे हैं। और ये डेटा है WHO की। WHO ये कहता है कि आउट ऑफ 6 इन्फेक्टेड कोविड-19 पीपल, एक जो बंदा होता है 6 लोगों में, वो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली क्रिटिकली इल हो जाता है। इन सच पेशेंट द वायरस डैमेजेस लंग्स। और आपको पता है कि कोरोना वायरस सीधा लंग्स को डैमेज करता है। लंग्स को डैमेज करेगा तो ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्रीद नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा है जो घटती जाएगी, घटती जाएगी। नाउ अब जब ऑक्सीजन घट रही है, तो हमने बात किया कि जब आपको सांस ही लेने में प्रॉब्लम होगी तो आप जिंदा कैसे बचोगे। तो यहाँ पर रोल आता है वेंटिलेटर्स का, और इसीलिए हम बात कर रहे हैं आज वेंटिलेटर के बारे में। ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं थी, क्योंकि इतने मास लेवल पे इतने लोग नहीं थे जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है। लेकिन आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत है, कोविड-19 के पेशेंट्स की ज़रूरत है। नाउ अब हम देखेंगे कि मेकिंग इसकी कैसे ये बनेगी और इसकी कॉस्ट क्या है, वेंटिलेटर्स की कॉस्ट क्या पड़ती है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी कार कंपनी है, आप ज़्यादातर देखो अभी ज़्यादातर जो सबसे बड़ी कार कंपनियां हैं वो लग चुकी है बनाने में वेंटिलेटर्स, राइट। तो जनरल मोटर्स, जो कि दुनिया, आपने नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, कार की कंपनी है जनरल मोटर्स। और इंडिया की बात करें तो वो है महिंद्रा मारुति, राइट। एंड रिलायंस इंडस्ट्री भी है जो कि वेंटिलेटर बनाने में लग चुकी है। आप जानते हो कि अभी हमारे जो कंट्री है वो सेकेंड स्टेज से गुजर रहा है कोरोना वायरस के। और अभी सेकेंड स्टेज क्या होती है, देखिए समझने की ज़रूरत है। सेकेंड स्टेज अभी क्या है और थर्ड स्टेज क्या है। सेकेंड स्टेज तब होती है जब लोग बाहर से आए हैं और उनके कांटेक्ट में आने से लोग इन्फेक्टेड है। नाउ थर्ड स्टेज होगी जब ये सोसाइटी में फैल जाएगी, हर एक बंदे को हो जाएगा और भी इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो थर्ड स्टेज में हमारी कंट्री जाए, इससे पहले हमारे देश में
बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स होने चाहिए, अधिक अधिक मात्रा में बेड्स एंड वेंटिलेटर्स पहले से होनी चाहिए। देखिए, तैयारी युद्ध से पहले की होती है, तैयारी युद्ध के बाद की नहीं होती है। तो हम स्टेज 3 में अगर पहुंच भी जाए गलती से, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहें, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि स्टेज 3 में जाएंगी। गवर्नमेंट बहुत अच्छी मेजर्स ले रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप भी घर में बैठ के हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे, आप देखना, आई बटन पे देखना। बहुत सारे लॉकडाउन से रिलेटेड वीडियोस हैं, कोरोना वायरस के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है। प्लीज़ आप जाओ और फॉलो करो सारी चीज़ों को, क्योंकि ये बचाएगी आपकी लाइफ और हमारे देश को स्टेज 3 में जाने से। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि स्टेज 3 में जाने से पहले हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए अधिक मात्रा में बेड एंड वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे। तो वेंटिलेटर्स को प्रोड्यूस मास स्केल में करने के लिए, चूंकि इसका डिमांड तो पहले था नहीं, अभी जब से कोविड-19 आ गया है तब से ज़्यादा पेशेंट बढ़ गए, चूंकि अभी हमारे देश में 1000 से नीचे ही पेशेंट है। लेकिन ये अभी हम स्टेज 2 में हैं। अगर हम स्टेज 3 में बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए गलती से चले जाते हैं, तो उसके लिए रेडी रहने के लिए ये मास स्केल प्रोडक्शन चालू हो चुकी है। जितनी कार कंपनियां ये लग चुकी है इसको प्रोड्यूस करने में। एंड नाउ अब ये बात आ रही है कि जो कार कंपनीज हैं वो इसको बनाती कैसे है। जहां कार बनती है वहां पे नहीं बनता, इनके पास बहुत सारे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस होते हैं नेसेसरी प्रोडक्शन के लिए। तो जो इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री है, महिंद्रा है, ठीक है, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, ये सब लग चुके हैं वेंटिलेटर प्रोडक्शन के लिए। और एक जो सरकारी कंपनी है वेल, आपने नाम सुना होगा, जो हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करती है, हेवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे काम करती है, वेल। तो वेल ने प्राइवेट कंपनी से मांगा है कि आप हमें टेक्निकल डिटेल्स दो, ताकि हम अपना जो प्रोडक्शन ऑफ वेंटिलेटर्स है उसको स्पीड अप कर पाए। नाउ मुकेश अंबानी के द्वारा जो उनकी रिलायंस इंडस्ट्री है वो भी वेंटिलेटर प्रोड्यूस करने में लग गई है। अब कॉस्ट ऑफ वेंटिलेटर क्या है आज के टाइम में, या आज से पहले कॉस्ट, आज से पहले क्या अभी तक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मे बी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महंगा है वेंटिलेटर। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ वेरी कॉमन फैमिली टू अफोर्ड अ वेंटिलेटर इन सम हॉस्पिटल, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो करीब करीब 5 लाख से 10 लाख के बीच में जाती है। डिपेंड करता है कि आपको कितने देर तक वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। आपके यहाँ पे स्क्रीन पे एक देखिए, एक व्यक्ति है, एक महिला है जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो ये आपको मैंने जो बताया था ये सेकंड तरह का है, नॉन इन्वेंसिव है ना। एक मास्क के जरिए आप देख सकते हो, पाइप के जरिए एक ऑक्सीजन को निकालते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं, और एक स्क्रीन लगी हुई है मॉनिटर करने के लिए। हम कॉस्ट की बात कर रहे थे, तो कॉस्ट काफ़ी ही महंगा पड़ता है, क्योंकि ये 5 लाख से 10 लाख, और ये सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बट खुशी की बात ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रिसेंटली ये कहा है कि वो एक ऐसी वेंटिलेटर बनाएंगे जिसकी कीमत करीब 7,500 रुपये होगी। और आज जिस तरीके के हालात है पूरी दुनिया में, सस्ते वेंटिलेटर्स मौजूद होना हमारे पास अति आवश्यक चीज़ हो गई है। नाउ थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है आपके सामने। हमने बात की थी कि पहले ये कब आया था। देखिए 1929 एंड 20s के आसपास में, जब ये मेडिकल लाइन में जब इन्वेंशंस हो रहे थे, उस टाइम पे ही वेंटिलेटर की खोज की गई थी। दो उस टाइम पे बहुत ही डेवलपिंग पीरियड में थे। तो द आयरन लंग पहले कहते थे इस मशीन को, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे लेटा हुआ है, नर्स उनकी हेल्प कर रही है ताकि उनको सही कंडीशन में पहुँचाया जा सके। सही कंडीशन मतलब उनको ब्रीदिंग कंडीशन में पहुँचाया जा सके, वो सांस ले सके। तो आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी तस्वीर है। पहले हमने बात किया था आयरन लंग्स के बारे में, मैंने आपको बताया था कि पहले आयरन लंग्स आया था। तो यही वो तस्वीर है। देखिए एक यहाँ पे आप कह सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ैन लगा हुआ है ताकि पेशेंट को सफोकेशन ना हो। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म होती थी। आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बट उस टाइम पे जब ये डेवलपिंग के टाइम पे तो चीज़ें बहुत होती है। नाउ ड्रिंकर रेस्पिरेटर भी हमने बोला था, उसको ड्रिंकर रेस्पिरेटर कहते हैं। अब ड्रिंकर रेस्पिरेटर इसलिए कहते हैं, देखिए जो मेन हमारे हमारे देखना ये होता है कि जब भी डेवलपमेंट अपने चरम पे जाती है तो उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई रहती है। तो ये शुरुआत के दौर थे उस टाइम पे। ये मैकेनिकल रेस्पिरेटर है। इसमें आप देख सकते हो कि कैसे पेशेंट को अंदर यहाँ पे डाला जा रहा है। ये शायद किसी म्यूजियम का कटआउट लगता है। नाउ ड्रिंकर रेस्पिरेटर एक पुरानी मशीन। सो आपको आज सब कुछ वेंटिलेटर के बारे में जानने मिला, वेंटिलेटर के बारे में डिटेल्स
डिटेल्स में आपने जाना, अपने टाइम का यूटिलाइज किया, और ऐसे ही टाइम का यूटिलाइज करने के लिए इंडिया अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हम कोविड-19 से बहुत मजबूती से लड़ पाए। घर में रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड गाइस। थैंक यू वेरी मच।